हरे कृष्ण कहते हैं, नम्र रहो परंतु गलत का विरोध करना सीखो। सर झुकाकर सब कुछ बर्दाश्त करते जाना सर्वथा अनुचित है। सहनशील होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। अनुचित करना और अनुचित सहना दोनों ही पाप कर्म है। गलत का विरोध करने पर तुम बुरे बन जाओगे या अकेले रह जाओगे या किसी को खो दोगे। इस डर से मौन मत रहो, उसका विरोध करो, वरना तुम्हारे मौन को तुम्हारी मौन स्वीकृति ही समझा जाएगा। तुम्हारे मौन रहने पर तुम्हारे साथ और भी बुरा व्यवहार होता है, इतना बुरा कि शायद तुम्हारे प्राण तक जा सकते हैं। तुम्हारा मौन एक दुराचारी को और दुराचार करने के लिए हवा देता है, उसे उकसाता है। तुम्हारे विरोध न करने की वजह से उस दुराचारी को यह आभास ही नहीं होता कि वह कुछ गलत कर रहा है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए। अनुचित और गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहर के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। गलत को तमाशा समझकर देखते मत रहो, उसके लिए आवाज निकालो, अन्यथा एक स्टैच्यू, एक मूर्ति और एक बुद्ध और एक मनुष्य में कोई फर्क कहाँ रह जाएगा। स्मरण रखो, गलतियां हो जाना गलत नहीं है, मगर किसी के साथ गलत करना गलत है। हरि कृष्ण कहते हैं, सिर्फ गलत करना ही गलत नहीं, गलत का सहभागी बनना भी गलत है। चुपचाप रहना गलत नहीं, पर गलत पर चुप रहना गलत है। हाँ में हाँ कहना गलत नहीं, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना गलत है। किसी की गलतियां बताना गलत नहीं, परंतु अपनी गलती छिपाना गलत है। श्री हरि कृष्ण कहते हैं, दूसरों के बहकावे या दूसरों के उकसाने पर, उनकी बातों में आकर कभी किसी के चरित्र पर लांछन मत लगाना, उंगली मत उठाना, उसका तमाशा मत बनाना, क्योंकि जिसके साथ मिलकर आज तुम यह कर रहे हो, यही लोग कल दूसरों से मिलकर यही स्थिति तुम्हारी भी कर सकते हैं। जरा सोचो, जो तुम्हें साथ लेकर दूसरों के साथ खेल रहा है, उसका तमाशा बना रहा है, उसे तीसरे के साथ मिलकर तुम्हारा तमाशा बनाने में कितना ही वक्त लगेगा। एक बार रवि नाम का एक लड़का था, जो अपने स्कूल में पढ़ाई के लिए बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था। वह बहुत ही ईमानदार और न्यायप्रिय भी था, परंतु उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र जो दूसरों को परेशान करते थे और अपना काम निकलवाते थे। रवि को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स उन शरारती स्टूडेंट्स का विरोध करने से डरते थे। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में एक घटना घटी। अमित और उसके फ्रेंड, जो हमेशा दूसरों को परेशान करते थे, एक स्टूडेंट जिसका नाम मनीष था, उसकी बुक्स छीनकर भाग गए। फिर क्या, मनीष रोने लगा, परंतु कोई कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। जब रवि ने यह सब देखा तो तुरंत अमित के पास गया और बोला, अगर तुम ताकतवर हो तो अपनी ताकत का यूज किसी को प्रॉब्लम से निकालने में करो, ना कि उसे प्रॉब्लम में डालने के लिए। तुम यह गलत कर रहे हो और मैं तुम्हारा विरोध करता हूँ। अमित और उसके फ्रेंड पहले तो हंसने लगे, परंतु जब उन्होंने देखा कि रवि के सपोर्ट में कुछ और स्टूडेंट्स भी खड़े हो गए हैं, तब उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत कर रहे हैं। देखते ही देखते वहाँ टीचर्स भी आ गए और फिर अमित और उसके फ्रेंड्स ने मनीष को सॉरी बोला, अपनी गलती मानी। रवि की हिम्मत ने सबको यह सिखाया कि गलत चीजों का विरोध करके गलत लोगों को सही दिशा दिखाई जा सकती है, उन्हें बेहतर बनाने में हेल्प की जा सकती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, गलत का विरोध करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सही आवाज कई गुमराह लोगों को चेंज कर सकती है, उन्हें बदल सकती है, गलत करने से रोक सकती है। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।